हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो यार बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया लैपटॉप पे एक वीडियो बना दो कि हम कौन सा लैपटॉप प्रेफर करें एज आ आर्किटेक्चर स्टूडेंट। तो मैं आज आपको बेसिकली मैं कोई टेक चैनल चलाता नहीं हूँ तो मैं उतने डिटेल में आपको समझा नहीं पाऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी लैपटॉप्स मैंने यूज़ किए हैं आज तक एज आर्किटेक्चर करियर, मेरे फ्रेंड्स के लैपटॉप, अपने लैपटॉप, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं सारे लैपटॉप पे, उस एक्सपीरियंस को मैं आज शेयर करूंगा और कुछ सेल वाले लैपटॉप भी दिखाऊंगा और हर एक बजट में लैपटॉप दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो मैंने भी अपने लैपटॉप लेने के टाइम में बहुत रिसर्च किया था और मेरा रिसर्च बहुत अच्छा गया था। अभी तक मेरे को मेरे लैपटॉप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ ROG का i5 9 जनरेशन, जिसमें कि 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, 8 GB रैम और 1650 का इनवीडिया का GTX का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। 256 GB SSD और 1 TB HSD है, ठीक है। तो ये मैंने खरीदा था, पिछली बार खरीदा था, i5 9 जनरेशन है। तो ये मेरे को पड़ा था इन सेल 58,000 का, ठीक है। अभी हम बहुत सारे लैपटॉप को देखेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर लेता हूं मैं वो आपको दिखा देता हूं। तो इसमें मैं लूमियन यूज कर लेता हूं, ठीक है। लूमियन 8 यूज करता हूं, ठीक है। पुराना सॉफ्टवेयर है इसीलिए मैं इसमें डाल के रखा हूं, क्योंकि मेरी i5 9 जनरेशन ही है। तो लूमियन भी बहुत अच्छे तरीके से मैं इसमें चला लेता हूँ। 3D Max 2022 आप देख सकते हैं, 2022 सॉफ्टवेयर में 3D Max का यूज कर रहा हूँ उसमें। अगर मैं स्केचअप बात करूँ तो स्केचअप भी मैं 2021 यूज कर रहा हूँ। अगर मैं ऑटोकैड की बात करूँ तो ऑटोकैड भी मैं 2021 इसमें यूज कर रहा हूँ अभी। अगर रैबिट की बात करूँ तो रैबिट मैं 2018 की यूज करता हूँ, लेकिन तो मैंने रैबिट भी 2018 की यूज कर रहा हूँ अभी। और फोटोशॉप भी मैं 2021 का यूज कर रहा हूँ। तो मैं सारे अपडेट सॉफ्टवेयर अभी इसमें अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि i5 9 जनरेशन ही यूज कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं दूसरे लैपटॉप की बात करूं, जैसे कि HP हो गया या फिर डेल हो गया या फिर i7 जो इसके 10th जनरेशन है, 16 GB रैम, मैंने इन सब लैपटॉप्स को भी अपने हाथ से चला करके देखा हूं। मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस है इन पे वर्क करने का। तो मैं प्रेफर आपको या तो ROG कर सकता हूँ या तो HP कर सकता हूँ, और उसके बाद अगर आपको लेने का मन है तो आप डेल यूज कर सकते हैं। डेल की पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि वो आपके घर पे आकर को आपको सर्विस देते हैं कि आप में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर अगर आपके लैपटॉप में, तो आपको जब तक आपकी गारंटी पीरियड होगी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। जो भी दिक्कत होगा आपके घर पे आकर के सॉल्व कर दिया जाएगा। ये डेल की खूबी है। बाकी HP अगर मैं यूज की बात बताऊं, HP और आसूस की, तो वो मैं आपको उससे ज़्यादा मतलब डेल से ज़्यादा प्रेफर कर सकता हूँ कि आप HP या आसूस ROG के साथ जाओ। क्योंकि ROG और HP की मैंने जो यहाँ पे देखी है, यूज़ करके देखी है, वो मैं डेल से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्योंकि डेल को भी मैंने यूज़ किया, HP और आसूस को मैंने यूज़ किया। HP पवेलियन को मैंने यूज़ किया, i7 को भी यूज़ किया और i5 9 जनरेशन को भी यूज़ किया। 10 जनरेशन को अभी मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने 9 जनरेशन को यूज़ किया। मैं आपको अभी कुछ लैपटॉप दिखा देता हूँ हर एक बजट में जो आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अपनी जो भी लैपटॉप मैं दिखा रहा हूँ अभी, इनमें मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर को चला करके देखा है, एक साथ दो दो तीन तीन सॉफ्टवेयर को चला के देखा है। क्योंकि हम कॉलेज में जब रहते हैं तो एक साथ रहते हैं सब, तो एक साथ रहते हैं तो किसी का कोई लैपटॉप है, किसी का कोई लैपटॉप है, तो हमने उस पर काम भी किया है, अपने कॉलेज वर्क की है। तो मेरे को आइडिया है कि मैं किस लैपटॉप पे कौन से सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से चला सकता हूँ। तो अभी हम कुछ जैसे आपके अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अभी सेल आने वाले हैं, तो इसी टाइम में हम लैपटॉप खरीदते हैं। क्योंकि सेल से अगर हम बाहर लैपटॉप को खरीदेंगे तो हम सही लैपटॉप नहीं, मतलब कि पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अगर आप पैसे कम लगाना चाहते हो तो आप सेल में लो, या तो आप दुर्गा पूजा वाले इस सेल में ले लो, दुर्गा पूजा से पहले वाले, या फिर आप दुर्गा पूजा के बाद जो हमारे दिवाली में सेल होने वाले हैं उसमें ले लेना, बिग बिलियन डेज में। तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में अभी अमेजोन सिर्फ और सिर्फ HP पे बहुत अच्छा सेल दे रहा है, ठीक है। HP पे बहुत अच्छा डिस्काउंट है। अब HP के कौन कौन से लैपटॉप पे डिस्काउंट है, तो HP के पवेलियन पे अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा i5 10th 11th जनरेशन पे, जो कि आपको 62,990 में आपको अवेलेबल मिल जाएगा इन सेल, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ लैपटॉप आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं डेल की बात कर लेता हूँ। डेल में यहाँ पे i7 11 जनरेशन है, ठीक है।
i7 11 जनरेशन 16 GB रैम है, इसमें 512 SSD है। अब SSD आप समझो, आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं चेंज कर सकते, मतलब ग्राफिक्स कार्ड एक बार जो आपको मिल गया आप उसे फिर वापस में चेंज नहीं कर सकते। तो ग्राफिक्स कार्ड हमें हमेशा मिनिमम 4 GB की रखनी है, क्योंकि हम आर्किटेक्चर स्टूडेंट है और हमें इतने सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है। तो ग्राफिक्स कार्ड जो इसमें 4 GB का है, ये मिनिमम मतलब आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम ही है ये, मतलब मिनिमम इतना ही रखना है, मैक्सिमम भी आप इतना ही रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत बढ़ सकते हैं तो आप 6 GB ग्राफिक्स कार्ड पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे अगर आप और बढ़ेंगे तो आपका बजट बहुत लंबा चला जाएगा। तो i7 11 जनरेशन और 512 SSD है। SSD HSD से ज़्यादा फास्ट होता है और महंगा भी होता है। तो 512 SSD है और इसमें HHD आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपको कॉस्ट पड़ रहा है वो 98,490 पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं i7 9 जनरेशन की बात करूं या फिर 10 जनरेशन की बात करूं, पिछले साल इसका कॉस्ट 84,000 पड़ रहा था, लेकिन अभी ये बढ़ के 98,490 हो चुका है, ठीक है। अगर मैं डेल i5 10 जनरेशन की बात करूं, जो गेमिंग लैपटॉप्स डेल ने इधर रिसेंटली लॉन्च किए हैं GTA, उसमें 16 GB रैम 512 SSD है, i5 10th जनरेशन है, एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है, इसमें 1650 और 120Hz ही है, मतलब ये उससे थोड़ा कम है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है वो 76,990 रुपीज है। तो अगर आप i5 और आपकी बजट अगर डेल ही आपको लेना है, आपको 100% सर्विस एट होम चाहिए, आप कभी मतलब कि सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहते, तो आपको डेल के साथ जाना चाहिए। अगर आप सर्विस सेंटर मतलब जाना चाहते हो तब फिर आप दूसरे लैपटॉप्स को भी देख सकते हो। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं यही चीज़ अमेजोन में देख के बताऊं कि अमेजोन में इसकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो अमेजोन में डेल की जो कॉस्ट पड़ रही है वो HP से मतलब सॉरी फ्लिपकार्ट से कम पड़ रही है। इसमें 75,790 पड़ रही है सेम की, आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे तो वो 76,000, ठीक है। तो 1,000 का फर्क पड़ रहा है, 1,000 का फर्क है भैया, 1,000 में बहुत कुछ होता है। 1,000 में आपका आ सकता है, आपका एंटीवायरस भी आ सकता है, 1,000 का एंटीवायरस आपको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं HP पवेलियन की, जिसकी कॉस्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी अभी की, ये घट के 62,000 होने वाला है, 70,000 दिखेगी, लेकिन ये 3 तारीख को घट करके 62,000 के पास आ जाएगा। और इसमें आप उस दिन HDFC के कार्ड के साथ थोड़ा डिस्काउंट और ला सकते हैं, ठीक है। तो HP पवेलियन, अब इसमें आपका जो 10th जनरेशन और i5 10 जनरेशन मिल रहा है, 256 GB SSD और 1 TB HDD आपको मिल रहा है। अब यही चीज यही चीजें मैं भी यूज कर रहा हूं, मैं भी अभी 8 GB रैम और 256 GB SSD और उसके साथ प्लस 1 TB HSD यूज कर रहा हूं। और मेरा भी i5 10th जनरेशन है, लेकिन ये i5 10 जनरेशन है और मेरा i5 9 जनरेशन है, तो सेम है। और मेरे एक फ्रेंड है, शायद बहुत बच्चे उन्हें जानते भी होंगे, रितेश नाम है उनका, वो भी अभी यही लैपटॉप यूज कर रहे हैं और उसमें भी वो इन सारे सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो आपको अगर प्रेफर करना है तो आप उसे प्रेफर कर सकते हो। अगर आपका बजट 50,000 टू 65,000 के बीच में है, तब जाकर के आप इस HP के लैपटॉप को प्रेफर कर सकते हो, HP पवेलियन को, ठीक है। बहुत अच्छे यूज में चल रहा है अभी HP पवेलियन, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा। अगर आपका बजट मिडिल क्लास मतलब मिनिमम बजट है, जिसमें बजट में 50,000 टू 65,000 के बीच में आ रहा है, तब आप इसे प्रेफर कर सकते हो। अगर इसका कॉस्ट और गिरता है तो ये 58,000, क्योंकि हमने जब लिया था तब इसका कॉस्ट लगभग 58,000 था, 58 टू 59,000 पड़ रहा था। लेकिन अभी अगर इसका दाम 62,000 भी बढ़ रहा है तो एक साल में 1-2 हजार रुपए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसी में अगर आपको थोड़ा हाई जाना है कि मतलब हाँ मुझे अब ऑफिस के बाद मतलब इस कॉलेज वर्क के बाद भी 1-2-3 साल इसी लैपटॉप को यूज करना, और आपकी बजट आपका जो बजट है वो 90,000 से थोड़ा कम है, मतलब 90,000 तक है, तब आप जाकर के HP i7 11 जनरेशन ले सकते हो।
अब 11 जनरेशन में भी आपको 4 GB ही ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है इसमें, ठीक है। और अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड की बात करूं तो 1650 ही मिल रहा है इसमें भी, ठीक है। 1650 एनवीडिया ही मिल रहा है, GTX का 1650 ही मिल रहा है। तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो 89,000 अगर आपका बजट 90,000 के बीच में है। और अगर आपको एचपी से जाना है, मतलब एचपी में मैंने दोनों बता दिया आपको, i5 भी बता दिया और i7 भी बता दिया, दोनों बता दिया। दोनों अगर आप में से कोई एक प्रेफर करना चाहते हो तो आप प्रेफर कर सकते हो। अगर मैं वही बात करूं फ्लिपकार्ट पे क्या कॉस्ट है, तो फ्लिपकार्ट पे जो कॉस्ट जा रहा है 16 GB रैम और 512 SSD की, और इसमें भी सेम 16 GB, अमेजोन पे 16 GB रैम के साथ आपका 512 GB SSD जा रहा है। तो अगर आपको प्रेफर करना है तो आप अमेजोन के साथ जा सकते हैं। अमेजोन में अभी 1650 GB इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इस पे जा रहा है अभी 93,190। अगर मैं बात करूं आसूस की, आसूस वीवो बुक की, तो आप आसूस वीवो बुक के साथ अगर आपका बजट 50,000 से कम में है और उसके बाद भी अगर आपको आर्किटेक्चर कोर्स के लिए कोई स्पेशल लैपटॉप चाहिए तो आप आसूस वीवो बुक के साथ जा सकते हो, ठीक है। आसूस वीवो बुक की कॉस्टिंग उससे कम है, वो 50,000 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा जब आप कोई कार्ड वगैरह यूज करोगे। आईसीआईसी की कार्ड यहाँ पे दिख रही है, तो अगर आप आईसीआईसी की कार्ड यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं i7 ROG की, क्योंकि मैं खुद ROG यूज कर रहा हूं i5 9 जनरेशन की। अगर मैं i7 10 जनरेशन की बात करूं 16 GB रैम और 512 SSD के साथ विदाउट HDD, तो आपको क्या करना है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो अमेजोन को। अब इसमें और ये देखो, अभी आपको मैं दो दिखा रहा हूं अमेजोन के i5 का, आपको दिख रहा होगा i7 10 जनरेशन का एक और है जिसमें 16 GB रैम और 512 SSD और 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है। इसका कॉस्ट अगर मैं बताऊं तो 84,990 फ्लिपकार्ट पे पड़ रहा है। अगर आप वही चले जाते हो अमेजोन पे, और अमेजोन पे i7 10 जनरेशन अगर मैं बात करूं 16 GB रैम और 512 SSD के साथ एनवीडिया 1650 विद 6 GB, मतलब 6 GB ग्राफिक्स कार्ड है। आपको मैंने पहले ही बताया था आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं चेंज कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं जब आप 90,000 और 1 लाख तक आपका बजट जा रहा है तब आप इसे प्रेफर कर सकते हो। अगर यहाँ पे कार्ड्स के ऑफर आते हैं कि किसी कार्ड को देकर के आप कुछ कम करवा सकते हो, तब मैं कहूंगा कि आप i7 10th जनरेशन के साथ जाओ जिसमें कि 6 GB ग्राफिक्स कार्ड इनवीडिया की है और 1650 है इसमें, ठीक है। और यही अगर मैं आसूस की बात करूं तो आसूस में आप देख सकते हैं 1650 है और इस बार अमेजोन वाले में 1660 है। तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। इसका कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा है और ग्राफिक्स कार्ड पे पैसे लगते हैं, ग्राफिक्स कार्ड बहुत कॉस्टली आता है। नेक्स्ट अगर मैं अपने लैपटॉप की मतलब मैं तो बेसिकली i5 9 जनरेशन यूज कर रहा हूँ, लेकिन i5 10 जनरेशन की बात करूं तो जो वो अमेजोन पे कॉस्ट है सेम टू सेम सारी चीजें हैं, बस इसमें SSD आपको 512 की लग रही है और इसमें HDD आपको अवेलेबल नहीं मिल रहा है। 4 GB इनवीडिया 1650 ही है इसमें सेम टू सेम। अगर इसकी बात करूँ तो 73,990 रुपीज इसकी कॉस्ट पड़ रही है अमेजोन में। अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो ये 64,000 पड़ रहा है। तो अगर आपका बजट 50,000 टू अप्रॉक्स 60,000 है, मतलब आपकी जो बजट है वो आपका 60,000 टू आपकी बजट 70,000 के बीच में, या फिर 55,000 से लेकर के 65,000 के बीच में अगर आपकी बजट है, तब आप ROG i5 10 जनरेशन प्रेफर कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। या फिर अगर आप उसमें प्रेफर कर सकते हो HP पवेलियन, ठीक है, HP पवेलियन प्रेफर कर सकते हो जिसका कॉस्ट 62,000 आपको पड़ने वाला है सेल में। तो आप इसे प्रेफर कर लो अगर आपका बजट, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है। 256 GB SSD भी मिल रही है, 1 TB HDD भी मिल रहा है आपको, 144 हर्ट्ज के ग्राफिक्स कार्ड 1650 Ti 4 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपको मिल रहा है। तो अगर आपका बजट डाउन है तो आप इसमें ले सकते हो अगले नेक्स्ट सेल में।
अगर आपका बजट वही 90,000 टू 1,10,000 के बीच में, तब आप प्रेफर कर सकते हो ROG i7। ठीक है, ROG i7 या तो आप 4 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ जा सकते हो, या तो आप 6 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ जा सकते हो। सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप बार बार चेक कर सकते हो। जैसे ही सेल ऑन होगी आप चेक कर लेना, अगर आपके बजट में मिलता है तब आप उसे ऑर्डर कर लेना। लिंक आप कहीं पे कॉपी करके रख लो। ठीक है, लिंक कॉपी करके रख लोगे तो आप उसे इजीली चेक कर पाओगे कि कितनी कॉस्ट है उसकी। मेरे को लग रहा है इतना समझाने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में। ठीक है, और इसी लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप रेगुलर चेक कर पाओगे कि इसमें कितना कॉस्ट है। ठीक है।